लेकिन अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, अवधपति को मांगो, अवधपुर को मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। और महाराज बड़ी यत्न से सुत 4 महीने पाया, बड़ी यत्न से सुत 4 महीने पाया, पितु मातु पुरजनों को इन्होंने जिलाया, पितु मातु पुरजनों को इन्होंने जिलाया। महाराज बड़े यत्न किए, बड़ा प्रयत्न किया है, तब जाकर के चौथे पन्ने वृद्धावस्था में मुझे मेरे 4 लाल मिले हैं और आज आप इनको मांगने आ गए हो। अरे गुरुदेव, बड़ी यत्न से सुती 4 महीने पाया, पितु मातु पुरजनों को इन्होंने जिलाया। तन भी मांगो मेरा, धन भी मांगो, तन भी मांगो मेरा, धन भी मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो, अवधपति को मांगो, अवधपति को मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, गुरुदेव मेरा राम मुझको है प्राणों से प्यारा, मेरा राम मुझको है प्राणों से प्यारा, मेरे बुढ़ापे का ये है सहारा, मेरे बुढ़ापे का ये है सहारा। गुरुदेव मेरा राम मुझको है प्राणों से प्यारा, मेरा राम मुझको है प्राणों से प्यारा, मेरे बुढ़ापे का ये है सहारा, मेरा राज मांगो, मेरे प्राण मांगो,
मेरा राज मांगो, मेरा प्राण मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को ही मांगो, अवधपति को मांगो, अवध को ही मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न 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 मांगो, न मांगो मेरे दुलारे न मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। गुरुदेव अवध को भी मांगो, अवधपति को मांगो, मगर मुझसे मेरे दुलारे न मांगो। विश्वामित्र जी कहने लगे, वाह राजन वाह, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहा सो करत न लावऊं बारा, मैं देर नहीं लगाऊंगा, गुरुदेव बस आप कहो तो। और मैंने कह दिया तो आज रोने लगे नारियों की भांति। अरे मैंने तो सुना था कि तुम उसी रघुकुल के महाराज दशरथ हो जिनका वचन नहीं जाना चाहिए, अपने प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजन आपका वचन चला जाएगा लेकिन आपके प्राण नहीं जाने, कोई बात नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ से राजन एक बात सदैव याद रखना, किसी के द्वार से अगर याचक विमुख होकर के लौट जाता है तो उसका परिवार नष्ट हो जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। इसीलिए यदि कोई भी याचक याचना करने के लिए आपके द्वारे पर आता है तो उसे विमुख होकर के लौटाना नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ विमुख होकर के, बाकी आप संभालना। इतना ही कहा तब तक वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। वशिष्ठ जी तो बहुत अच्छे से जानते थे विश्वामित्र जी के तपोबल को। आए समझाने लगे दशरथ जी को, अरे क्या कर रहे हो, अरे जो भी मांग रहे हैं ना, जो भी कह रहे हैं भेज दो। क्यों? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुत सारे संत कहते हैं बहुविधि, वशिष्ठ जी ने बहू की मिलने की विधि बताई कि आप यदि इनके साथ में अपने पुत्रों को भेज दोगे तो आपको बहू ढूंढना नहीं पड़ेगी, ये स्वयं बहू ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी इनको, आप विवाह से फ्री हो जाएंगे। बोले तब वशिष्ठ बहु विधि, बहू मिलने की विधि बताई, बोले इनके साथ भेज दो, बहू घर आ जाए। और बहु माने बहु प्रकार से बहुत विधि से समझाया। तब महाराज दशरथ राजी हो गए हैं। राम और लक्ष्मण को बुला करके दोनों पुत्रों का हाथ महाराज विश्वामित्र जी के हाथ में दिया और कहते हैं गुरुदेव आज आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, अपने प्राण अपना जीवन सब कुछ आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, बस इतनी कृपा करना आज से मेरे पुत्र के माता पिता भाई बहन सब कुछ आप ही हो। मेरे नाथ मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, सौंपे भूप ऋषि सुत बहु देते असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश।
जब महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया ना, तो विश्वामित्र जी से भगवान राम बोले, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, और सदैव याद रखना अपने से बड़ों से कभी भी प्रश्न मत करना, हमेशा निवेदन करना। निवेदन देखिए, एक ये भी कहा जा सकता है तुम यहाँ से चले जाओ, ये क्या है, आज्ञा वाचक, आप आज्ञा कर रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है भैया क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, इंग्लिश में अगर बोलो तो यू कैन गो, और यदि यही आप विनम्र भाव से बोलो, निवेदन करके बोलो भैया क्या आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो, तो यू मे गो। दोनों में फर्क हो जाता है, बस बोलने का प्रभाव। ये भी कह सकते हो कि एक गिलास पानी उठा के लिए आना, मान लो पिताजी बैठे, उनसे कह दो पापा एक गिलास पानी लिए आना। और ये भी कह सकते हो पिताजी जरा पैर में चोट लगी है या कोई तकलीफ हो रही, पिताजी क्या एक गिलास पानी दे सकते हो। ये क्या हो गया, निवेदन हो गया, दे सकते हो। और ये कह दिया कि ले आना, ये आज्ञा हो गई। इसलिए अपने से बड़ों से कभी भी आज्ञा मत करना, प्रश्न मत करना, सदैव निवेदन करना चाहिए। राम जी ने निवेदन किया है, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि दीजिए आज्ञा मुझे, मैया से मिलने जाऊंगा, उनके आशीर्वाद से दूना बली हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा जिनकी कृपा से नाथ में, माँ के चरणों में सर को झुकाकर सादर चलूंगा साथ में। आपकी आज्ञा हो जाए तो माँ की भी आज्ञा, माँ का भी आशीर्वाद ले आए। देखिए ये शिक्षा है मेरे नाम। घर से बाहर कोई भी काम के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए जाओ, तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के निकलना चाहिए। जिस कार्य के लिए आप जाओगे ना, वो कार्य आपका सफल होगा, उसमें कभी फेल नहीं हो सकते हो। कब बोले, जब अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलोगे। राम जी गए, मैया कौशल्या ने देखा मेरे पुत्र के कंधों के ऊपर तरकस और बाण धनुष शोभित हो रहा है, लाला कहाँ जा रहे हो राम। राम जी ने सारी घटना बताई, मैया कौशल्या ने आशीर्वाद दिया है। राम जी माँ का आशीर्वाद लेकर के चले। जैसे चले तो विश्वामित्र जी ने पूछा है राम जी से, हे राम एक बात बताओ। हाँ बोलो गुरुदेव। ये बताओ कि हमारे आश्रम तक जाने के लिए दो रास्ताएं हैं, एक रास्ता मात्र 3 दिवस की है और एक रास्ता 3 महीने की है, तो कौन सी रास्ता चलोगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव मतलब 3 दिन और 3 महीना। हाँ राम जो ये 3 दिन की रास्ता है ना, इस रास्ते में बहुत सारे संकट हैं, और जो 3 महीने की रास्ता है उसमें यूं मानो जैसे फूल ही बिछे हो, उसमें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, कोई संकट नहीं। बोले संकट कौन सा, अरे उस 3 दिन वाली रास्ता में बहुत सारे राक्षस मिलेंगे। तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव आप तो जानते हो हमारा अवतार ही किस लिए हो। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का अवतार ही इसीलिए बोले, गुरुदेव चलो 3 दिन वाली चलते। और जैसे ही चले तो होता क्या है, जैसे ही ताड़क वन में पहुंचते हैं महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके, तो ताड़क वन में कौन दिखाई पड़ गया, सबसे पहले मेरे प्रभु को ताड़का मिल गई। भगवान ने सबसे पहले किसको मारा, ताड़का को मारा है। त्रेता में भी अगर सबसे पहले शुरुआत करी है तो स्त्री से, नारी से, और द्वापर में भी अगर शुरुआत करी तो भी नारी से। द्वापर में पूतना को पहले मारा है और त्रेता में सबसे पहले ताड़का को भगवान ने मारा है। जैसे ही विश्वामित्र जी को दिखी तो राम जी से कहते हैं कि चले जात मुनि दीन देखाए, चले जात मुनि दीन दिखाई,
चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़का क्रोध गई भाई। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम वो देखो। ताड़का ने देखा, अरे बाबा आज फंस गए। बोले अकेले नहीं, आज तो ये दो लड़कन के लेके आया। बोले बाबा अब तो आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे, राम देखो देखो वो आ रही, राम जल्दी से धनुष के ऊपर बाण चढ़ाओ। देखो देखो दौड़ी दौड़ी धनवा धारण सुरारी करो। हे राम धनुष पर बाण चढ़ाओ, वो आ रही खा जाएगी। ताड़का करी, बाबा छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें हड्डी चबा जाएगी। अब राम जी कह रहे, गुरु जी क्या कह रहे हो आप? एक स्त्री एक नारी के ऊपर शस्त्र चलाने के लिए, और वो भी वो निहत्थे, उसके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं शस्त्र का प्रयोग करूं? अरे गुरुदेव ये है तो नारी है सुनभ मुनि, या है पधे बड़ पाप, असमंजस की बात है काह कहती हो आप। ये क्या कह रहे हो? हम तो नहीं मारेंगे। अरे राम पहले बताया होता तुम नहीं मारोगे तो हम काहे उंगली करते। अब तो कह दिया। भगवान राम से गुरुदेव कहने लगे, राम ये तुमको नारी दिखाई पड़ती है, लेकिन अबला के ऊपर शस्त्र उठाना अपराध है। ये अबला नहीं तो सबला है। इसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। न जाने कितनी ऋषि मुनियों को मार करके ये खा गई है। इसलिए राम इसे मारो, इसे मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। जो आज्ञा गुरुदेव। राम जी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। एक ही बाण प्राण हरि लीला, न जानी निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीला, न जानी निज पद दीना। न जानी निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण छोड़ा और एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को समाप्त कर दिया है। और देखिए ताड़का जैसी राक्षसी को भगवान ने जब मारा तो उसे समझा क्या है। देखिए मेरी प्रभु की करुणा, मेरा भगवान कितना दयालु है कि ताड़का जैसी राक्षसी जिसने ना जाने कितने ऋषि मुनियों को मार करके जो खा गई, उसको भगवान ने दीन समझा है। दीन, ऐसा मेरा दयालु भगवान है। और दीन समझ करके बोले निज पद, अपना स्थान भगवान ने उसको दिया है। ये मेरी प्रभु की करुणा है, ये मेरे भगवान की करुणा है। तो विचार करके देखो, जब परमात्मा मेरा ठाकुर मेरा राम ताड़का जैसी राक्षसी को निज पद दे सकता है, तो यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, अपने प्रभु की शरण में आएंगे, तो क्या भगवान मुझे अपनी शरण में भी नहीं लेगा? जरूर लेगा, लेकिन कब? जब उसके बनोगे तब। भगवान के बन जाओ, उसे अपना बना लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आज मेरे प्रभु को जब विश्वामित्र जी ने देखा कि मेरे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है, तो उस समय विश्वामित्र जी ने जान करके भगवान राम और लक्ष्मण को दो विद्याएं दी, दो विद्या दी है, जिसके प्रभाव के द्वारा भगवान राम के शरीर में स्फूर्ति रहेगी, हमेशा ताकत विराजमान रहेगी, भूख नहीं लगेगी। बोले जाते लागन क्षुधा पिपासा, क्षुधा माने भूख, प्यास नहीं लगेगी। अतुलित बल, और शरीर में बल अतुलित बना रहेगा। तन तेज प्रकाशा, तेज सदैव बना रहेगा। ऐसी दो विद्याएं
विश्वामित्र जी ने भगवान राम को दी है और राम जी सरकार आज गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे हैं और आश्रम में पहुंचकर सायंकालीन की वेला हुई। राम और लक्ष्मण मेरे प्रभु अपने गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। जब गुरुदेव शयन कर गए, सो गए हैं, फिर मेरे प्रभु राम सोने लगे। राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते हैं। जब देखते मेरे भैया सो गए हैं, तब लखन लाल जी सोते हैं। सबसे पहले गुरुदेव सोए हैं, उसके बाद राम जी सोए हैं और उसके बाद लखन लाल जी। लेकिन जब उठते हैं तो सबसे पहले लखन लाल जी, फिर राम जी और फिर गुरुदेव भगवान उठते हैं। ये मेरी प्रभु की लीला है। जैसे प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान आए, स्नान ध्यान किया, भगवान का पूजन किया, गुरुदेव का वंदन किया और उसके बाद गुरुदेव से कहा, गुरुवर प्रातः कहा अरे मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा प्रातः कहा, प्रातः कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय निर्भय जागे करहो तुम जाई, होम करन मख की रखवारी, भगवान प्रातः काल हुआ तो गुरुदेव से कहते, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के, आपको डर नहीं है, हम आपके यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हैं, निर्भय होकर के यज्ञ करो। बाबा ने मानस में लिखा, बोले निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। अगर भगवान स्वयं क्यों खड़े हैं? जब उनके छोटे भैया लखन लाल जी स्वयं इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतने बड़े, हाँ, तो राम जी को खड़े होने की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा विचार करना, आपके पास में एक नोट 100 की हो और एक नोट 50 की हो, अब खर्चा 20 रुपए का हो तो पहले 50 वाली दोगे या 100 वाली? बोले जब 20 का खर्चा है तो 50 वाली दो। तो फिर राम जी क्यों खड़े हो गए? बाबा ने मानस में क्यों लिखा? बोले आप रहे मख की रखवारी, क्योंकि मेरे प्रभु जानते हैं कि मैंने ताड़का को मारा है और ताड़का के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है मरीच और सुबाहु, और ये अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। और यदि मारीच आया और हमारे भैया लखन लाल जी यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हुए तो मारीच को ये तुरंत मार देंगे। और यदि मारीच यहाँ पर मर गया तो क्या होगा? बोले जो मारीच है मरी जई है तो माया को मृग कौन बनी है। जो मारीच है मरी गई है वो माया को मृग कौन बनी है। जो मारीच है मरी गई है, जो मारीच है मरी गई है तो माया को मृग कौन बनी है। जो माया को मृग नहीं बनी है तो सीता को हरण न हुई है।
सोच रहे हैं जो मारीच यही मरी जई है, तो माया को मृग कौन बनी है। और जब माया को मृग नहीं बनी है, तब सीता को हरण न हुई है। जो सीता को हरण न हुई है, जो सीता को हरण न हुई है, तब रावण को मरण न हुई है। और जब रावण को मरण न हुई है, मम अवतार विफल हुई गई है। जब रावण को मरण न हुई है, मम अवतार विफल हुई गई है। ये कुछ दानवीरों के नाम है। लाला भैया मक्का खेड़ा के निवासी 101 प्रेम पुष्प, प्रियांशी बिटिया मक्का खेड़ा के निवासी 21 प्रेम पुष्प, रजनी जी अटोरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, हरिप्रसाद भैया अटोरा के निवासी 20 प्रेम पुष्प, देविका बिटिया अटोरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, बंसीलाल भैया अटोरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प भगवान जी के चरणों में आए हैं। भगवान जी कल्याण करें, अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। राम जी क्यों खड़े हैं? स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए, क्योंकि राम जी जानते हैं यहाँ मारीच आएगा। और मारीच आया, अगर कहीं हमारे भैया ने मारीच को मार दिया, जो मारीच यही मरी गई है, तो आगे वो सोने वाला हिरण कौन बनेगा? तो माया को मृग कौन बनी है? अब बोले जो माया को मृग नहीं बनी है, तो सीता को हरण न हुई है। जब सीता को हरण न हुई है, तो मम अवतार विफल हुई गई है। यही सोच तुलसी लिख डारी, आप रहे मख के रखवारे। दोनों साइड है। ये संजय भैया रूरी के निवासी 25 प्रेम पुष्प, ब्रजेश भैया धमियाना के निवासी 21 प्रेम पुष्प, अरुण भैया अटौरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, अमन भैया अटौरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, ईश्वर चंद्र भैया अटौरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, आकर्ष भैया अटौरा के निवासी 21 प्रेम पुष्प, अंशिका बिटिया अटौरा के निवासी 20 प्रेम पुष्प, साहेब लाल भैया अटौरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प, प्यारे लाल भैया अटौरा के निवासी 51 प्रेम पुष्प, कुलदीप भैया अटौरा के निवासी 10 प्रेम पुष्प एवं फलदान रमेश भैया मक्का खेड़ा के निवासी 21 प्रेम पुष्प, सोनिका बिटिया अटौरा के निवासी 11 प्रेम पुष्प भगवान जी के चरणों में आए हैं। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जयकार तो जोर से लगा। बोलो भुवनेश्वरी मैया की जय हो। आधे करे जय, आधे करे गए। कथा कहाँ पे चल रही थी? हम तो गए भूल। कहाँ चल रही कथा? अम्मा कहाँ चल रही कथा? हाँ, क्या बात है। अम्मा बड़े प्रेम से कथा को सुनती हैं। राम जी मन में विचार करते हैं, यदि मारीच यहाँ आया और मारीच को कहीं मेरे भैया ने मार दिया, लखन लाल ने मार दिया, मारीच यही मर गया, तो माया का मृग कौन बनेगा? जब माया मृग नहीं बनेगा तो सीता का हरण नहीं होगा, सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरना नहीं होगा। इसीलिए बाबा लिख दिए आप रहे मख की रखवारी। और जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, तो यज्ञ कुंड का जो धुआं था वो जैसे ही ऊपर आया आकाश में, मारीच और सुबाहु ने देखा, अच्छा बाबा शुरू हो गए। सोनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अपने निशाचरों का कटक लेकर के भगवान विश्वामित्र जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। और जैसे ही आया, राम जी ने देखा सबसे पहले किसको? बोले मारीच को। जैसे ही देखा तो बिनु फन बान राम ते ही मारा, बिनु फन बान, बिनु फन बान राम ते ही मारा। सत जो जन का सागर मारा,
अनुज निशाचर कटकु संहारा। अनुज निशाचर कटकु संहारा। अनुज निशाचर कटकु संहारा। भगवान राम ने बिना फण का बाण लिया। बाण में जो आगे चोन बनी होती है ना, वो चोन हटा करके बिना फण का केवल सीख का बाण मारा है। और जैसे ही मारीच को मारा तो कितनी दूरी में गिरा है मारीच जाके? बोले 7 योजन पारा। 100 योजन दूर गिरा। 1 योजन में कितने कोस होते? 1 योजन में 4 कोस होते हैं। कितने कोस? 4 कोस। और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते? 3 किलोमीटर। क्या बात है! 4 दिया 12। कितने किलोमीटर दूर गिरा? बोले 1200 किलोमीटर दूर मारीच गिरा जा करके। और अग्नि बाण भगवान ने सुबाहु को मारा है। और जितने राक्षस थे उन सबका उद्धार लखनलाल जी ने किया। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने राक्षसों की कटक को समाप्त किया है। कुछ दिन तक गुरुदेव के पास में, गुरुदेव के साथ में रहे। बड़ा आनंद आया। एक दिन के बाद महाराज विश्वामित्र जी से विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखियो जाय। आज बड़ा सुंदर सा निवेदन किया। विश्वामित्र जी कहते हैं राम से, राम अब देखो निशाचरों का अंत हो गया। अब ये बताओ तुम रुकना चाहते हो या जाना चाहते हो, या हमारे साथ में चलना चाहते हो? मिथिला नगरी चल करके एक सुंदर सा धनुष यज्ञ का आयोजन है, उसको देखना चाहते हो? तो राम जी मन ही मन विचार करते, धन्य गुरुदेव, जब तक आपका काम रहा तब तक एक बार भी नहीं कहा घर जाओगे। जब आपका काम बन गया, अब हमारा काम बनने वाला है, तो हमसे करो अयोध्या जाओगे या साथ चलोगे? राम जी कहते नहीं गुरुदेव, हम तो आपके साथ में ही चलेंगे और आपके साथ में चल करके हम उस धनुष यज्ञ को सुनेंगे, धनुष यज्ञ को देखेंगे। अब जरा विचार करना, यहाँ पर बाबा मानस में लिखते हैं कि धनुष जागे सुनि रघुकुलनाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ है या सीय स्वयंवर है? क्योंकि बाबा ने मानस में दोनों बातें लिखी। सीय स्वयंवर देखिया जाई, इसका ही धो दे बड़ाई। लखनलाल जी कहते हैं। अब ये बताइए धनुष यज्ञ है या सीय स्वयंवर है? अगर धनुष यज्ञ है तो प्रण की बात आती है, और यदि स्वयंवर की बात आती है तो वहां पर प्रण नहीं होता है। स्वयंवर माने तो स्वयं के द्वारा जो चुना जाए वर, उसी के साथ विवाह किया जाता है। यदि स्वयंवर है तो सीता जी राम जी को चुन लेती, वहां पर प्रण की कोई बात ही नहीं होती। और यदि धनुष यज्ञ है तो स्वयंवर की बात कहां से आ गई? तो कहते हैं कि दोनों बातें सत्य हैं, धनुष यज्ञ भी है और स्वयंवर भी है। धनुष यज्ञ भी है और स्वयंवर भी है। स्वयंवर कब है? जब मैया सीता ने राम जी को देखा, मेरे प्रभु को देखा, तो उसी समय मन में विचार कर लिया और माँ से कहते हैं, मैया मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के। मैया ने कहा कि माँ आप मेरा मनोरथ जानती हो। क्यों? क्योंकि माँ सीता ने राम जी को अपने वर के रूप में चुन लिया है। कब? बोले जब दर्शन किए, जब देखा है तब, तभी से ये बन गया स्वयंवर। और जब तक देखा नहीं था तब तक क्या था? धनुष यज्ञ था। तब तक धनुष यज्ञ था, तब तक ये प्रतिज्ञा थी, प्रण था। आज भगवान राम चल दिए। जैसे ही चले प्रभु तो सबसे पहले राम जी को क्या दिखा है? एक आश्रम दिखा है, बड़ा ही पावन पुनीत आश्रम है। उस आश्रम में कोई भी जीव जंतु नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि एक पत्थर की शिला नजर आ रही है। वो शिला तो स्त्री की स्वरूप की है। राम जी अचंभित हो गए और कहते, गुरुदेव इस शिला का क्या कारण है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा मुनि कहा से। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो शिला दिख रही है, ये आश्रम दिख रहा है, ये आश्रम गौतम ऋषि महाराज का है। किसका है? गौतम ऋषि का। और ये जो शिला के रूप में स्त्री नजर आ रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप के कारण आज पत्थर बन गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राम, तुम्हारे चरणों की रज से इसका उद्धार होगा, इसलिए इस पर कृपा करो। जैसे ही कहा तो राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं, गुरुदेव ये आप क्या कहते हैं? मैं तो वर्ण से क्षत्रिय हूँ। कौन हूँ? वर्ण से क्षत्रिय हूँ और ये वर्ण से ब्राह्मण है। मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है। गुरुदेव मैं भला पुरुष होकर के एक स्त्री के शरीर में अपने चरणों का स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव मैं क्षत्रिय होकर के, मैं तो क्षत्रिय ब्राह्मणों के चरणों का चरणोदक पान करता हूँ, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और आज के समय आप मुझसे कह रहे हो कि अपने चरणों की रज मैं इस माता अहिल्या को लगाऊं, ये संभव कैसे हो सकता है? तो कहा है राम जी ने, गुरुदेव यह तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणी, यह तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणी, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा, ये तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणी। तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, ये तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, ये तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, ये तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। ए गुरुजी आप लाए, ओ आप लाए, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म किया जाएगा। यदि जानेंगे मेरे पिताजी अगर, यदि जानेंगे मेरे पिताजी अगर, दुख उनसे ये कैसे सहा जाएगा, दुख उनसे ये कैसे सहा जाएगा। अरे गुरुजी आप लाए, आप लाए, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म किया जाएगा। यह तो नारी है, यह तो नारी है, यह तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, यह तो नारी है मुनि जी सुनो ब्राह्मणे, किस तरह से चरण रज दिया जाएगा। आप लाए गुरुजी, आप लाए हमें हो धर्म के लिए, किस तरह से ये अधर्म किया जाएगा।
जैसे ही राम जी ने कहा गुरुदेव भला मैं अपने चरणों का स्पर्श कैसे कर सकता हूँ, तो गुरुदेव कहते हैं राम अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है, कुछ भी करो। तो प्रभु राम की देखिए कितनी बड़ी लीला, भगवान ने अपनी लीला के द्वारा हवा को चलाना प्रारंभ कर दिया, हवा चलने लग गई और भगवान ने अपने चरणों को उठाया, जो उनके चरण में रज लगी थी, उड़ करके जैसे ही अहिल्या के शरीर में स्पर्श हुए तो पर शत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। भगवान की चरण की रज को मिलते ही छूते ही आज वो पत्थर की अहिल्या स्त्री के स्वरूप में परिवर्तित हो गई और भगवान मेरे राम के दर्शन करने लग गई, नेत्रों से निहारने लग गए, हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ देखती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागे चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। आज अहिल्या के नेत्रों से जल की धारा बहने लगे, प्रेम के वशीभूत हो गई, मुख में शब्द आ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना प्रसन्न है अहिल्या। कभी कभी कहते हैं ना कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे मुख में इतने सुंदर से शब्द होते वो बाहर नहीं आते। अहिल्या आज कहती है महाराज से, भगवान राम से कहती प्रभु आज तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह महिमाना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज तो अहिल्या कहने लगी प्रभु से, भगवान राम से कि प्रभु आज हमको ये जो श्राप दिया था ना हमारे पति ने, हमारे गौतम ऋषि जी ने, हमारे स्वामी ने जो श्राप दिया, मैं उनका बहुत बड़ा आभार है, बहुत बड़ी आभारी हूँ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। उनकी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे श्राप दिया और उनके श्राप के कारण मैं पत्थर बन गई। अगर आज वो श्राप न दिया होता उन्होंने मुझको तो भगवान आपके दर्शन मुझे कैसे होते। देखूं भरि लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। जो दर्शन इन नेत्रों से भगवान भोलेनाथ करते हैं, जो आनंद भोलेनाथ उठाते हैं, आज मुझे अपने पति के श्राप के कारण प्रभु आपके दर्शन हो गए हैं। भगवान ने कहा क्या चाहती हो अहिल्या, तो अहिल्या कहती भगवान बस कुछ नहीं, आप इतनी कृपा कर दो मैं अपने पति लोग को चली जाऊं, अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो अपने पति के लोग को पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पर पहुंचते हैं, अहिल्या का उद्धार करके जब भगवान आगे बढ़े हैं तो बहुत ही सुंदर तीव्र धाराओं से किल्लोले करती हुई मैया गंगा गुजर रही थी। राम जी ने जैसे ही देखा तो राम जी कहते हैं गुरुदेव ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, ये जल कहाँ बह रहा है। तो राम जी को सब बताते हैं विश्वामित्र जी, राम ये नदी नहीं है, ये गंगा मैया है। कौन है, गंगा मैया। ये सभी पापियों को मुक्त करते हैं, पापियों के पाप को धोने के लिए इस धरा पर आई है। मोक्षदायिनी ये गंगा है। जिस भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए हो वो इन गंगा मैया के शरण में आए। विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम्हारे ही पूर्वजों में एक राजा हुए जिनका नाम था सगर, और सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने पुत्र, 60,000 पुत्र थे। और उन्होंने कपिल मुनि का घोड़ा रोक लिया था। कपिल मुनि सगर ने एक यज्ञ किया और यज्ञ करने पर एक घोड़ा छोड़ा था।
वो घोड़ा जाकर के महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया और उस घोड़े को खोजते 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 सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और कहते हैं कि तुमने हमारे इस घोड़े को बंदी बना लिया, पकड़ लिया था। जैसे कपिल मुनि से कहने लगे तो महाराज को क्रोध आ गया और कपिल मुनि के क्रोध के कारण सगर के 60,000 पुत्र जलकर के राख हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए अनेक अनेक राजाओं ने प्रयत्न किया है कि गंगा जी को इस धरा के ऊपर लाया जाए, लेकिन कोई नहीं ला पाया। तुम्हारे पूर्वज में भागीरथी जी एक ऐसे राजा हुए हैं जो इस धरातल के ऊपर गंगा जी को लेकर के आए हैं। इसलिए राम, ये गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा में स्नान करो, इनको प्रणाम करो। अच्छा, गंगा घाट के ऊपर पंडा बहुत रहा, गंगा जी नहाए गए, कौन कौन गए हाथ उठा के बताओ।